हेलो एवरीवन, दिस इज अमन शर्मा। वेलकम यू टू ऑल ऑन स्कोर शाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, जब कोई स्टेट कभी भी किसी रिलीजन को फेवर नहीं करता है उसे हम सेक्युलरिज्म की एक कॉन्सेप्ट कह देते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर और अदर कंट्रीज के अंदर डिफरेंट हो सकता है, वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि जो इंडिया के अंदर हम सेक्युलरिज्म एंजॉय करते हैं, जरूरी नहीं है कि अदर कंट्रीज के अंदर भी हम सिमिलर कॉन्सेप्ट को एंजॉय करने वाले हैं। इसीलिए हमें यह जानना होगा डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलरिज्म ऑफ अदर कंट्रीज। तो हमें यह टॉपिक ये बता रहा है कि हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो किस तरीके से अदर कंट्रीज के सेक्युलरिज्म से अलग है। तो चलो जानते हैं इस बारे में कि आखिर हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो अदर कंट्रीज के सेक्युलरिज्म से अलग कैसे है। पर बात आती है कि सर यह जो डिफरेंस है वो हम कब समझ पाएंगे, जब हम है ना एक एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल भी किसका लेंगे जहां पे हमें सेक्युलरिज्म भी देखने को मिलेगा और सेक्युलरिज्म के साथ साथ डेमोक्रेसी भी हमें देखने को मिलेगी। अब यह जो सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, उसे हम समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर ये जो सेक्युलरिज्म है ना, सेक्युलरिज्म किसके साथ आगे मूव करता है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज या फिर डेमोक्रेसी के साथ आगे मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के ऊपर भार होता है लोगों का, जनता का, जिसे हम पीपल कहते हैं। अब यह जो जनता होती है ना, ये डाइवर्स रिलीजन से बिलोंग कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि हमने यह देखा है कि एक कंट्री के अंदर कई सारे रिलीजन हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ जो रिलीजन्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और कुछ जो रिलीजन होते हैं वो माइनॉरिटी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है डेमोक्रेसी के ऊपर, यह भार होता है कि हमें सभी के सभी रिलीजन्स को, भले ही वो मेजॉरिटी है भले ही वो माइनॉरिटी है, हमें उन्हें इक्वली ट्रीट करना है। अब इक्वली ट्रीट करना और उसे अप्लाई करना, उसे इंप्लीमेंट करना, उसके लिए हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म जो है वह यह कहता है कि स्टेट जो है रिलीजन के अंदर, रिलीजन के मैटर्स के अंदर कभी भी क्या नहीं करेगा, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। जब जरूरत लगेगी तब इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, पर उसके अलावा वो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो उससे सेपरेट ही रहेगा। अब बात करते हैं कि आखिर यह सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो हमें यह बताएंगे कि आखिर हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म हमारे अदर कंट्रीज के सेक्युलरिज्म से अलग किस तरीके से है। क्योंकि हमने यह तो देख लिया है कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के ऊपर भार है इक्वली ट्रीट करने का, और इक्वली ट्रीट करना है तो उसे सेक्युलरिज्म की जरूरत पड़ेगी। और इस सेक्युलरिज्म को अप्लाई करने के लिए उसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को उसको फॉलो करना होगा जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेंगे। सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन दी अदर पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड। अब बात की जाती है कि जैसा इंडियन सेक्युलरिज्म हमें ट्रीट करता है, इंडियन सेक्युलरिज्म में जो चीजें हम एंजॉय करते हैं वो जरूरी नहीं है कि अदर कंट्रीज का सेक्युलरिज्म अदर डेमोक्रेसीज के अंदर भी हमें देखने को मिले। अब हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे ओल्डेस्ट जो डेमोक्रेसी है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो अगर हम यह डिफरेंस पता कर ले कि आखिर यूएसए के अंदर जो फॉलो किया जा रहा सेक्युलरिज्म है वो इंडियन सेक्युलरिज्म से किस तरीके से अलग है, तो कहीं ना कहीं हम यह एक है ना रिलेशन देख पाएंगे कि हर एक कंट्री के अंदर सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। क्योंकि उस कंट्री की सोसाइटी अलग है, उस कंट्री की सोसाइटी की नीड्स अलग है, और उस कंट्री की सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए ही वहां पे हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ भी नहीं है, उस सोसाइटी की जो जरूरतें हैं, उस सोसाइटी को किस तरीके से गवर्न करना है उसके लिए है ना रूल्स प्रोवाइड हमें करता है। बस कहानी खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने क्लियर कर लिया, एज वेल एज हमने इस टॉपिक का एक है ना बेसिक जो आधार था वो भी देख लिया है। इसने हमें यह समझा दिया है कि हाँ, सेक्युलर कंट्री के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होगा, और यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें यह बता देगा कि आखिर यह जो कंट्री है दूसरी कंट्री से किस तरीके से अलग है। अब बात करते हैं हम यूएसए की। अब यूएसए के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। और जो ये फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो हमें यह बताता है कि हमें प्रोहिबिट करना है। प्रोहिबिट किसे करना है? प्रोहिबिट करना है द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉस। ओके, अब हम यह बात करने जा रहे हैं कि कोई भी लेजिस्लेचर रिलीजन के रिगार्डिंग में कभी भी कोई लॉ नहीं बना सकता है। मतलब क्या है? मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमेशा जो लेजिस्लेचर है ना वो रिलीजियस अफेयर से दूर रहने वाला है, मतलब सेपरेट रहने वाला है। रिलीजियस मैटर्स के अंदर कभी भी कोई लेजिस्लेचर
हमें है ना मेकिंग लॉस, मतलब वो लॉस बनाता हुआ हमें नहीं दिखेगा। अब इसे इंश्योर करने के लिए सबसे पहली यह चीज थी इस्टेब्लिशमेंट, रिस्पेक्टिंग अन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, मतलब हर एक रिलीजन की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे हम रिस्पेक्ट करेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब होता है, तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है ऑफिशियल रिलीजन और प्रेफरेंस। कहने का मतलब यही है कि कभी भी कोई स्टेट जो है किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएगा यूएसए के अंदर, एज वेल एज यही नहीं, इसी के साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा कि कभी भी जो स्टेट है ना वो कभी किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगा अदर रिलीजन्स के कंपैरिजन में। तो हम यह देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट को रोका गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, मतलब हमारा जो यूएस का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो यह कह देता है कि हमें हर एक रिलीजन को फ्रीली एक्सरसाइज करने देना है, उसके ऊपर किसी भी तरीके के हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने हैं, उसके अफेयर्स में हमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इंटरफेरेंस नहीं करना है। ये जो टर्म है ना, यह आगे की पूरी स्टोरी हमें बताने वाला है। वो कैसे? तो ये देखो कि हमें है ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिला है कि वो क्या करेगा, वो कभी भी है ना अपने लेजिस्लेचर के अंदर लॉस को नहीं बनाएगा, एज वेल एज वो कभी भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगा, मतलब किसी भी एक रिलीजन को एस्टैब्लिश नहीं करेगा अपना ऑफिशियल रिलीजन, एज वेल एज हर एक रिलीजन को फ्रीली एक्सरसाइज करने की वो पावर देगा कि हर एक रिलीजन जो है फ्रीली क्या कर सकता है, फ्रीली अपनी पावर्स को एंजॉय कर सकता है, उसको वो अपने हिसाब से उसे क्या कर सकता है, अपने अफेयर्स के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है। अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिका, तो हमें यह देखने को मिलता है कि यूएसए के अंदर जो यूएस स्टेट और जो रिलीजन है उसके बीच में है ना हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक है ना स्ट्रिक्ट सेपरेशन देखने को मिल रहा है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन क्या होता है? स्ट्रिक्ट सेपरेशन हमें यह बताता है कि कभी भी जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को क्या नहीं करेगा, उसके अफेयर्स में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। ये स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है उनके फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर। अब बात आती है कि ये क्या इंडिया में भी है? नहीं सर, इंडिया में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो इतनी डाइवर्स है। उस सोसाइटी के अंदर हमें है ना हमारे लॉज को अगर है ना अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, इक्वालिटी हमें इंश्योर करनी है, तो उसके लिए जरूरत है कि स्टेट को आगे आना होगा और स्टेट आगे आके इंटरवेंशन करेगा और इस इंटरवेंशन से उस सोसाइटी के अंदर जो भी सोसाइटल ईवल्स है ना उन्हें वो खत्म करेगा। अभी सोसाइटल ईवल को हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी थी अनटचेबिलिटी की, अनटचेबिलिटी एक सोसाइटल ईवल है। अब वो क्यों है? क्योंकि उसमें हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि एक रिलीजन, मतलब हम बात करते हैं हिंदुइज्म में हमें अनटचेबिलिटी देखने को मिलता है। अनटचेबिलिटी यह कहता है कि कुछ जो क्लासें हैं वो अपर कास्ट है और जो कुछ क्लासें हैं वो लोअर कास्ट है। अपर क्लासेस को कुछ प्रिविलेजेस दी जानी चाहिए और जो लोअर कास्ट है उन्हें हमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है। अब बात आती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे आके कहता है कि हिंदुइज्म में जो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो फॉलो की जा रही है वो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उन्हें ये इक्वली ट्रीट नहीं करने दे रहा है और इक्वली ट्रीट वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण हम यह कह सकते हैं कि यह जो प्रैक्टिस है उसे बैन करना चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस प्रैक्टिस को बैन कर देता है और वह कहता है कि हमें लोअर कास्ट के जो मेंबर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे लिए जरूरी है। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए इंडियन स्टेट को आगे आना होगा और इंडियन स्टेट आगे आके ये इंश्योर करेगा कि किसी भी तरीके का एक है ना ऐसा प्रैक्टिस ना फॉलो किया जाए जिससे सोसाइटी के अंदर इंट्रा कम्युनिटी या इंटर कम्युनिटी डिफरेंस है या फिर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को ना मिले। तो इंडियन सेक्युलरिज्म स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर। तो हमने देखा जो यूएसए का जो स्टेट है वह कभी भी किसी रिलीजन के मैटर्स में अफेयर में क्या नहीं कर सकता, इंटरवेंशन नहीं कर सकता। पर जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि वो क्या कर सकता है, इंटरवेंशन कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स के अंदर। तो एक आपको है ना एक डिफरेंस तो पता पड़ ही गया होगा कि हमारा जो यूएसए है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन को फॉलो करता है, कि एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो है वो फॉलो किया जा रहा है। पर इंडियन जो सेक्युलरिज्म है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन को फॉलो नहीं करता है। उसका यह मानना है कि हमारी जो जरूरत है सोसाइटी की, उस सोसाइटी की नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे स्टेट को हमेशा आगे आना होगा। हमारे स्टेट जब तक आगे आके कुछ एक्शन नहीं लेगा तब तक हम इस सोसाइटी के अंदर जो इवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं हम उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे और जब तक ये खत्म नहीं हो पाएंगे तब तक हमारी सोसाइटी के अंदर हम इक्वालिटी इंश्योर नहीं कर पाएंगे।
अब हम देखते हैं बट द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बात यह आ जाती है कि हाँ, हमने स्टेट को यह पावर दी है कि वो इंटरवेंशन कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स के अंदर। अब एक है ना, हम एक कंडीशन देख लेते हैं, उस कंडीशन में यह भी तो हो सकता है कि यह जो स्टेट है वह स्टेट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से डोमिनेट हो रहा हो। अब किसी पर्टिकुलर अगर रिलीजन से डोमिनेट हो रहा है तो वह उसे फेवर भी करता जाएगा, वो जो स्टेट है वो उस रिलीजन को फेवर भी करता जाएगा। अब ऐसे में वह रिलीजन कहता है कि अदर रिलीजन को हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, उन्हें हम एक्सक्लूड करना है, और इसके लिए हम है ना स्टेट की पावर्स का यूज करेंगे, और स्टेट की पावर्स के थ्रू ही हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, ताकि हम उन अदर रिलीजन्स को डिस्क्रिमिनेट कर सके, उन्हें हम है ना एक्सक्लूड कर सके सोसाइटी से। अब इस पूरी की पूरी कंडीशन को रोकने के लिए, इस सिचुएशन को रोकने के लिए हमारे सामने आते हैं आइडियल्स। अब यह जो आइडियल्स है वो हमें कहां देखने को मिलते हैं, वो हमें फंडामेंटल राइट्स में हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे लिए कुछ राइट्स के साथ साथ कुछ आइडियल्स भी स्टैब्लिश करते हैं, और वह आइडियल्स यह कहते हैं कि अगर स्टेट को कभी भी इंटरवेंशन करना है किसी भी रिलीजियस अफेयर के अंदर, तो जरूरी है कि वह उन आइडियल्स के ऊपर बेस्ड हो। मतलब वो पहले यह देखे कि क्या यह जो आइडियल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर ये आइडियल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं उस रिलीजियस अफेयर्स, उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कारण, तो ही क्या कर सकता है, एक स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है। अगर वो आइडियल्स के अगेंस्ट में है, मतलब कहीं ना कहीं वो आइडियल्स जो है वो रिलीजियस अफेयर्स के अंदर फॉलो किए जा रहे हैं, तब एक स्टेट जो है कभी भी इंटरवेंशन का सहारा नहीं ले सकता है। तो इंटरवेंशन कब किया जाएगा, जब स्टेट को ऐसा लगे कि जो हमारे आइडियल्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, और इसके कारण हमें क्या करना होगा, इसके कारण ही हमें आगे आना होगा और आगे आकर कुछ एक्शन लेने होंगे, ताकि हम इस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्या कर सके, इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हम रोक सके। और यह जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। इन आइडियल्स को हम किस नाम से जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। ये जो आइडियल्स है वो क्या बनाते हैं, हमारी कंट्री को एक सेक्युलर कंट्री बनाते हैं, और कुछ सेक्युलर प्रिंसिपल्स जो है वो हमें इन फंडामेंटल राइट्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हमने यह देखा द फंडामेंटल राइट्स, ये जो एफआर है ना वो बता रहा है फंडामेंटल राइट को, makes us sensitive to their violation and enables us to take action when these violations take place। अब बात आती है कि सर हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि है ना, हमने तो यह कह दिया है कि सोसाइटी में ये सब चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, मतलब सोसाइटी में हमें आइडियल्स को फॉलो करना है, और अगर आइडियल्स को कुछ फॉलो नहीं करता है तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेट को कहना चाहिए कि स्टेट क्या करे, इंटरवेंशन करे। ओके, अब बात आती है कि अगर स्टेट इंटरवेंशन करता है, और स्टेट अगर इंटरवेंशन कर रहा है उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग उसके लिए सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों को सेंसिटिव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टेट को इतनी पावर देनी चाहिए कि जो भी लोग इन सभी, मतलब हमारे इस लॉज का, हमारे इन आइडियल्स का क्या कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, इनका वायलेशन कर रहे हैं, तो हमें उनको रोकना पड़ेगा, और उसके लिए हम एक्शन भी ले सकते हैं। जब तक एक स्टेट एक्शन नहीं लेगा तब तक हम एक स्टेट को पावर नहीं दे पाएंगे, जब तक हम उसे एक एक्चुअल पावर नहीं दे पाएंगे कि वो क्या कर सके, कि वो एक सेक्युलरिज्म को इंश्योर कर सके। तो कहीं ना कहीं हम यह देख चुके हैं कि हाँ, एक स्टेट को अगर आपको सेक्युलर स्टेट बनाना है तो उसके लिए आपको स्टेट को पावर देनी होगी, पर उस स्टेट की जो पावर्स है, उस स्टेट की पावर्स जो है उसके ऊपर एक जो लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है आइडल्स की। और ये जो आइडल्स है वो हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है उसके अंदर हमें कई सारे सेक्युलर प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं जो इंश्योर करते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक बनी रहे, साथ ही साथ सेक्युलर कंट्री भी हमारी कंट्री बनी रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सर जो हमारा सेक्युलरिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, ये बातें बहुत अच्छी लग रही है क्या, पर हम इसे सेक्युलरिज्म के साथ साथ हम क्या इसको फोर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं किसी सोसाइटी में? तो उसको समझने के लिए ही हम इस पिक्चर का यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं a peace that comes from a fear, a peace comes from a fear not from the heart is the opposite of peace। अब बात की जाती है बच्चों, अगर आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो जरूरी होगा कि यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो कहां से आए, हमारे हार्ट से आए। क्यों हमारे हार्ट से आए? क्योंकि बच्चों देखो फोर्सफुली, मतलब अगर हाँ स्टेट चाहता है कि हम ऐसा ना करें, अगर स्टेट चाहता है कि हम ये प्रैक्टिसेस फॉलो ना करें, तो स्टेट क्या करेगा, कुछ ना कुछ पनिशमेंट, कुछ ना कुछ एक्शंस के थ्रू हमें रोकने की कोशिश करेगा।
पर जो एक्चुअल जो एक है ना डिफरेंस है या एक्चुअल जो बदलाव है वो जब तक नहीं आएगा, जब तक है ना हमारा हार्ट चेंज नहीं होगा, जब तक हमारा अंदर से हमें यह नहीं लगने लग जाएगा कि यह जो प्रैक्टिस है ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इस रॉन्ग प्रैक्टिस को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, यह चीजें जब तक हम फील नहीं करेंगे, जब तक हम इसे सोसाइटी के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट इग्नोर। जो पीस है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जरूरी नहीं है कि आपकी सोसाइटी में आज अगर पीस है तो कल भी आपकी सोसाइटी में पीस होगा ही होगा। हमें आज, कल और परसों तक के लिए हमें हमारे सोसाइटी के अंदर अगर पीस को इक्वली ट्रीट करना है या फिर हमें पीस को इंश्योर करना है तो उसके लिए जरूरत है कि हमें है ना जो चेंजेस लाने हैं ना वो हमारे हार्ट से लेकर आने हैं। इग्नोर आवर डिफरेंस और ओवरलुक आवर कॉमन इंटरेस्ट, इट रिक्वायर्स यूज टू वर्क एंड लिव टुगेदर। तो हमें क्या करना होगा, हमें लोगों को यह सिखाना होगा कि आप सभी को साथ में रहना है, साथ में रहकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप लोग साथ में नहीं रहेंगे तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे, तब तक आप एक एक्चुअल जो फ्रीडम है, एक्चुअल जो आपका एक्सप्रेशन है ना उसे आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और एक सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलरिज्म क्यों अप्लाई किया गया है, ताकि आप एक फ्रीडम एंजॉय कर सके, हर एक सिटीजन जो है फ्रीडम इक्वली एंजॉय कर सके, साथ ही साथ वो हमारी सोसाइटी के अंदर पीसफुली और टुगेदरनेस के साथ आगे काम कर सके। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज के इस वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने यह जाना है कि इंडियन सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस सेक्युलरिज्म या फिर अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज्यादा अलग है। हमारा स्टेट जो है वो इंटरवेंशन कर सकता है, जबकि यूएस जो स्टेट है वो कभी भी रिलीजियस अफेयर्स के अंदर इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। हमारी सोसाइटी को जरूरत है स्टेट के इंटरवेंशन की, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह लिखा गया है कि हमारा जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, इंटरवेंशन कर सकता है। पर यह जो इंटरवेंशन है वो इंटरवेंशन जो है वो कुछ ना कुछ जो आइडल्स होंगे ना उन आइडल्स को फॉलो करते हुए होना चाहिए। और ये जो आइडल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं कहां पर, वह हमें देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में। और यह जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर हमें सेक्युलर प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, और यह जो सेक्युलर प्रिंसिपल्स है वही कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।